नमस्कार दोस्तों, फिर से नया और एक वीडियो में आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। तो भाइयों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा जो एक तालाब है। इस तालाब में मान लीजिए आपका 5 बीघा तालाब है और 5 बीघा तालाब में कितना मछली देना सही होता है, ठीक है। और एक तालाब में अगर 5 फीट पानी है आपका ये तालाब में, तो इसका 3 स्टेप होता है, अलग अलग स्टेप होता है। तो तीनों स्टेप का मछली अलग अलग होता है। तो उसी हिसाब से आप लोगों को मछली डालना होता है तालाब में। तो आप कौन सा मछली डालेंगे, मान लीजिए ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि एक बीघा में 1,000 मछली देना है। असम में ये बात सभी जानते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि 1,000 मछली में क्या होगा, और कुछ लोग बोलते हैं कि 1,000 मछली में कौन सा मछली ज़्यादा देना होता है उन लोगों को मालूम नहीं होता है। तो इसलिए क्या करना है, जो आपका 1 बीघा के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मान लीजिए 5 फीट पानी है, तो 5 फीट पानी में मिडिल पॉइंट में 2 से 2.5 फुट के अंदर रोहू रहता है ना। तो रोहू के लिए आप 70% या 60% रोहू दे सकते हैं 1 बीघा में। और उसके अलावा नीचे का मछली अलग होता है, तो मीगल दे सकते हैं पर बीघा में 150 या 200। कॉमन दे सकते हैं 100। ये कॉमन नया देना है, नहीं तो क्या होता है, जो कॉमन का अपने अंडे देता है, तो अंडे से निकल के ये फीट का सब कुछ खा जाता है, इसीलिए मछली का ग्रोथ नहीं होता है। तो उस हिसाब से आप लोगों को मछली देना है। जो कातला है आपको देखना है कि आपका जो एरिया है उस एरिया में कौन सा मछली का डिमांड ज़्यादा है। आप मछली कहाँ पे सेल करते हो वहाँ पे देखिए कि कौन सा मछली डिमांड ज़्यादा है, तो वही मछली आप लोगों को तालाब में डालना होता है। तो तीनों स्टेप के हिसाब से मछली डालना सही रहता है और आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जो हमारा एक फार्मर है उनको पूछते, तो उन्होंने कितना हिसाब से, तो आप कितने बीघा में कितना मछली डालते हैं? बीघा में 700 रोहू 700। और नीचे वाला हिस्सा में कितना मछली डालते हैं, जो तालाब के नीचे? सबके मिगल कितना? मिर्का बीघा 1,100। अच्छा, 100 1 बीघा में 100 मिगल। अच्छा, और कॉमन का 200 बीघा उन्होंने कॉमन का 50 पीस, ठीक है, 50 पीस कॉमन देता है। और कतला कितना देते हैं आप? कतला वो टोटल 12 बीघा में 500। 12 बीघा में उन्होंने 500 कतला दिया है। कितना साइज का डाला साइज? 400 ग्राम। 200 400 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, उसके हिसाब से उन्होंने मछली डालते हैं। और तो उसी हिसाब से आप लोगों को भी करना है तो सही रहता है, अगर आप बड़ा मछली बनाते हैं तो। क्योंकि हमारा जो फार्मर है वो पूरी तरह से हिसाब करके मछली डालते हैं। ऐसे करिए एक एक गिनती करके नहीं, आप 5 केजी मछली वजन कर सकते, तो 5 केजी बाद में काउंटिंग करने से निकल जाते हैं। आप कुंटल के हिसाब से एक पीस में गुन रहा आप एक एक करके गिनती करके डालते हैं। अच्छा, उन्होंने एक पीस करके गिनती करके तालाब में डालते हैं। तो वही है फिश फार्मिंग का जो बड़ा मछली बनाने का जो तरीका है, उस तरीके से आप लोग करेंगे तो बहुत प्रॉफिट होता है। 1 बीघा से कितना प्रॉफिट होता है? बहुत प्रॉफिट होता है। आपका फिर भी एक आइडिया, आप हमारा व्यूअर्स के लिए एक आइडिया दीजिए। 2 साल में 6 लाख में खर्च होगा। पिछले साल में कितना बीघा तालाब है? 12 बीघा। 12 बीघा में 6 लाख रुपया खर्चा आया था। अच्छा, सेल कितना हुआ? 18 लाख। 18 लाख रुपया सेल आया है उनका। तो ये उन्होंने पूरा का पूरा हिसाब करके रखता है, डायरी भी है, डायरी भी रखता है डायरी। और ये पूरा का पूरा सुपर गोल्ड फीड ही खिलाते हैं, कोई खोल तोल कुछ नहीं खिलाते हैं। उन्होंने पूरा 100% फीडिंग है सुपर गोल्ड का ही। उन्होंने एक बड़ा मछली बनाते हैं तो कुछ तरीका होता है, जो राइस पुलिस खोल वगैरह ये सिस्टम में देना पड़ता है। तो ये हमारा, आपका नाम क्या था? अबुल बशार था हमारा फार्मर सुपर गोल्ड का। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोग बड़ा मछली बनाते हैं तो स्क्रीन में नंबर दे दिया है, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो कैसे करना है, ऑल ओवर असम में हम ट्राई कर रहे हैं जो ये सिस्टम है, तरीका है यूज़ करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल में, ठीक है।